कृपया अपने नेत्रों को बंद कीजिए। अपना ध्यान अपने अमूर्त शरीर पर लाइए। अत्यंत स्वस्थ और सुखद जीवन के लिए अपने से युक्त रहिए। अपने से युक्त रहने से ही यह जीव परमात्मा होता है। सर्व दुखों से मुक्त होकर उत्तम अविनाशी सुख को प्राप्त करता है। कोई रोग नहीं हो, कोई शोक नहीं हो, इसलिए योग को अपनाइए। अपने से जुड़ने का नाम योग है और बाह्य जगत से जुड़ने का नाम भोग है। बाह्य लोक से कुछ भी संबंध रखना वह सब भोग है। बाह्य जगत को विषय बनाना वह इंद्रिय ज्ञान है और वही सकल दुखों का बीज है। जितना भी ज्ञान हमें होता है उसका एक ही नाम है इंद्रिय ज्ञान, और उसको जीत कर हमें जिनेंद्र बनना है। जीत कर अर्थात उसका निरोध कर। वह निरोध अंतर्दृष्टि करने से ही होता है। अंतर्दृष्टि करना ही मोक्ष का सुख का पुरुषार्थ है। अंतर्दृष्टि करने से हम स्वतः ही स्वस्थ होते हैं और हमें सुख का अनुभव होता है। सुख तो हमारा स्वरूप ही है। कोई सुख को कहीं बाहर से लाना नहीं है। बहिर्मुख रहने से सुख का ही दुख रूप से रूपांतरण हो जाता है। इसलिए बहिर्मुखता से अपने आप को बचाइए। बहिर्मुखता ही संसार है, रोग है, शोक है, संताप है। वही कुशील है। मूर्त पदार्थों को विषय बनाना वही कुशील है, और जो कुशील है वह सर्व प्रकार से दुखी होता है। कोई भी जीव कुशील नाम नहीं धराना चाहता है, और उसके लिए उसे अपने आप को इंद्रिय ज्ञान से मुक्त करना होगा, जिनेंद्र बनना होगा। सील के 18,000 भेद परमात्मा को लागू होते हैं, क्योंकि उन्होंने अंतर्मुख रहकर संपूर्ण सील का पालन किया है। और द्रव्यों को विषय बनाने से ही हमारे सील को 18,000 प्रकार के दोष लगते हैं, और फिर हम लाखों योनियों में जन्मते और मरते हैं।
अल्पायु पाकर बार बार मरते हैं। ये संसारी प्राणी इंद्रिय ज्ञान के दोष को नहीं जानता है। वही सकल कषायों का और पापों का जन्म स्थल है। सब कषायों का पापों का भाव इंद्रिय ज्ञान और उससे बचने का एक ही उपाय है कि हम अंतर्मुखी बने, अपना मुख अपनी ओर रखें और अपनी ओर का आशय सिर से पांव तक ये आप है। मूर्त शरीर में मिला हुआ मूर्त शरीर के बराबर नख केश को छोड़कर यही हमें सुख दुख रूप संवेदना प्राप्त होती है। बहिर्मुख रहने से ही दुख रूप संवेदना का कारण कर्म हम उपार्जित करते हैं और अंतर्मुख रहकर उस कर्म को नष्ट करते हैं। अपने मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए, आपाद मस्तक। अपने ध्यान को बस अपने सिर से पांव तक की सीमा में ही रखना। इतना ही मोक्ष का सुख का पुरुषार्थ है। लोग भारी भारी परिश्रम के काम करते हैं, जोखिम भरे काम भी करते हैं, तथापि उनको उत्तम सुख प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वे उस सुख को बाहर रहकर ही पाना चाहते हैं और सुख बाहर नहीं। सुख अपना ही स्वरूप है और आप इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। अपना स्वरूप इंद्रिय ग्राह्य नहीं। जो प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर हमारा अमूर्त शरीर है, वही हमारा स्वरूप है और उससे च्युत रहना वही अपराध है और उसी से हम नाना रोगों से ग्रस्त होते हैं, नाना प्रकार के दुखों को पाते हैं और बारंबार मरते हैं और जन्मते हैं। सारे लोग को ये खबर ही नहीं है कि रोगों से दुखों से बचने का उपाय अंतर्मुखता है और वो अन्य उपायों को करके ये मान लेते हैं कि वे रोग शोक से बच जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि रोग शोक से बचने का उपाय अपने बहिर्मुख द्वारों को बंद रखना है, पंचेंद्रिय द्वारों को बंद रखना है। इंद्रियां बलवान है, अर्थात बहिर्मुखता का संस्कार बलवान है। बहिर्मुखता को अति यत्न से ही समाप्त किया जा सकता है। बहिर्मुखता रूपी शत्रु को कमजोर मत आंकिए, क्योंकि वह अनादि का है। उस शत्रु को नष्ट करने के लिए कमर कसना होगी, दृढ़ संकल्पित होना होगा। एक बार यत्न करके
अंतर्मुख ठहरिए और सकल कर्मों का नाश कर दीजिए। उसके बाद मोक्ष मार्ग समाप्त होता है। मोक्ष का पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं होती। कर्मों का संबंध मिट जाने से सर्वांग में बस सुख ही सुख का परिणाम अनंत काल तक प्राप्त होता है। तो संकल्प लेना होगा बहिर्मुखता को समाप्त करने का। अभी बहिर्मुखता जीवित है, इसलिए दुख भी जीवित है। और दुख नहीं चाहते हैं, कोई भी नहीं चाहता है, एक जीव भी दुख नहीं चाहता है। तो सभी जीवों को अपने से ही युक्त होना होगा, क्योंकि शरण आपको आप ही है। अर्थात जीव की अपने अमूर्त काया के सन्मुख होकर ही जीव शरण प्राप्त करता है। लोक में तो कोई देवों की शरण में जाते हैं, तीर्थों की शरण में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, शास्त्रों को पढ़ने में पूरी शक्ति लगाते हैं। पर इस मोक्ष मार्ग में तो केवल अपने मूर्त के सन्मुख रहना है, क्योंकि इससे अधिक कोई धर्म नहीं होता है। अंतर्मुखता के परे सब बहिर्मुखता है, और बहिर्मुखता वहाँ है, वहाँ स्वतः ही दुख के सब कारण मिलते हैं। और जब हम अंतर्मुख रहने का अभ्यास करते हैं, जिसको हम ध्यानाभ्यास कहते हैं, तो स्वतः ही सर्व कर्मों का नाश होता है और उत्तम सुख प्रकट होकर अनुभव में आता है। मूर्त काया के बंधन से जीव मुक्त हो जाता है। और निश्चित जानिए, जब मूर्त काया नहीं रहती और केवल अमूर्त काया रहती है, तो फिर अमूर्त काया से चलना फिरना, बोलना, सुनना, देखना, ये जो कार्य मूर्त काया की सहाय से करते हैं, वे सब कुछ होने वाले नहीं। मूर्त काया के संबंध से ही हम बाह्य जगत से संबंध बना पाते हैं। जानने देखने का, स्वामी बनने का, कर्ता बनने का, भोक्ता बनने का। और मूर्त काया का जो संबंध हमेशा हमेशा के लिए टूट जाता है, तो न फिर इंद्रिय ज्ञान है, न कोई मन का व्यापार है, न कोई स्मृति आदि दोष है, न वचन चेष्टा है, न किसी प्रकार की काय चेष्टा है, कोई मनोव्यापार नहीं है। ये सब जीव मूर्त काया की सहाय से ही कर पाता है। और जो जो कार्य मूर्त काया की सहाय से होते हैं, वे जीव के स्वभाव नहीं है। पक्षी उड़ पाते हैं, पानी के जंतु पानी में तैर पाते हैं, तो ये सब कुछ जीव के गुण नहीं है, स्वभाव नहीं है। चित्र प्रकार की मूर्त काया मिलने से ही ये कार्य संपादित होते हैं। हमारा सारा लौकिक जीवन मूर्त काया के आश्रित है। चाहे बोलना हो, चाहे लिखना हो, कि देखना हो, कि चलना हो, कुछ सोचना हो, याद करना हो,
खाना पीना सोना आदि सब कुछ मूर्त काया के साथ है। सारा लौकिक जीवन ही उद्कल की मूर्ति साय से होता है, उसके सद्भाव में होता है। और बाह्य काया की पराधीनता से जो काम होते हैं वे कार्य फिर स्वाधीनता से नहीं होते। आंखों के साय से हम देख पाते हैं तो फिर आंखों के अभाव से नहीं देख पाते। मन के साय से विचार कर पाते हैं तो फिर मन के अभाव में विचार नहीं कर पाते। पाँव के साय से चल पाते हैं तो मूर्त पाँव के नहीं रहने पर हम नहीं चल पाते हैं। मूर्त हाथों के साय से हम नाना काम कर पाते हैं, वे फिर मूर्त हाथों के अभाव में नहीं कर सकते। जिसके मानो हाथ कट गए हों, जीव तो फिर भी है, तथापि हाथों के अभाव में हाथों के सद्भाव से होने वाले काम वह जीव नहीं कर सकता है। तो बहुत सारे क्या लगभग सभी काम हम मूर्त काया की सहायता से करते हैं, केवल अंतर्मुख होने के अलावा। तो अंतर्मुख रहना मोक्ष मार्ग है और सब चेष्टाएं वे मोक्ष मार्ग नहीं है। जिसमें मूर्त की सहाय है वे सब काम हमारे स्वभाव नहीं है और उनसे हमारी महिमा भी नहीं है। जीव की महिमा तो उन सब कामों के त्याग करने से है और उन कामों को त्याग कर ही हम अपने सन्मुख रह पाते हैं और अपने सन्मुख रहने से मूर्त का संबंध टूटता है और जीव अपने सुख स्वभाव को पा लेता है। सुख पाना है तो सब मूर्त काया के संबंध से होने वाले कामों में अपनत्व छोड़िए। और सबसे बड़ा अपनत्व है वह जानन क्रिया से है। मूर्त काया के सद्भाव से यह जीव मूर्त पदार्थों को देखता जानता है और वह मूर्त काया के अभाव में वह नहीं कर सकता है, तो वह उसका स्वभाव नहीं है। अन्य जीवों का सुख दुख तो हमारे अनुभव में किसी प्रकार नहीं आ सकता है, तो वह भी हमारा स्वभाव नहीं है। अन्य जीव भी जो मुक्त हो गए हैं या भवांतर को जा रहे हैं, मार्ग में हैं, तो वे भी हमारे जानने में नहीं आते हैं। तो ये सब काम हमारे स्वभाव नहीं है। पक्षियों की तरह उड़ना ये कोई जीव का गुण नहीं है। पानी में तैर पाना ये कोई जीव का गुण नहीं है। बड़े बड़े कार्य कर लेना लौकिक वे सब जीव के गुण नहीं है। ये दूसरों के कंधों पर बंदूक चलाने जैसा है। अपना मुख अपनी ओर करना यह भी अभी मूर्त काया की सहाय से ही होता है। मूर्त दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम से ही जीव अपने को अपने सन्मुख कर सकता है और उस कर्म का नाश होने पर फिर वह कार्य भी जीव में नहीं पाया जाता है। फिर जीव में तो केवल सुखानुभूति होती है, तो केवल सुख नाम का ही जीव में गुण पाया जाता है। अन्य सब जो कुछ चेष्टाएं होती है वह उद्कल के मेल से ही हो सकती है। उड़ पाना उद्कल के पंख प्राप्त होते हैं, उससे ही पक्षी उड़ पाते हैं और इनके बिना जीव किसी प्रकार उड़ नहीं पाता है।
मूर्त का संबंध मिट जाने पर स्वतः ही सुख का ही अनुभव होता है और वही जीव का स्वभाव है, गुण है, लक्षण है। सुख का परिणाम सुख या दुख रूप से जीव में सदा होता है, निद्रा और मूर्छा के समय भी। निद्रा और मूर्छा के समय में बाह्य जगत से हम कल्पना लोक में जुड़ते हैं और जो कल्पित बाह्य जगत है उस चीज के प्रति हमको कषाय का परिणाम होता है, राग द्वेष का परिणाम होता है और उससे हम निद्रा के दौरान भी दुख का अनुभव करते हैं। ज्ञान का पर प्रकाशक बना है और दर्शन का स्वरूप अपने सन्मुख होना है। और जब पर प्रकाशक होते हैं तो विषय सुख दुख होता है और अपने सन्मुख होते हैं तो शारीरिक सुख दुख अनुभव में आता है। शारीरिक सुख अनुभव में आता है वहां तक तो किसी को कोई तकलीफ नहीं है, पर जब अंतर्मुख होने पर शरीर में दुख का अनुभव होता है तो फिर ऐसा लगता है कि यह कोई मोक्ष मार्ग नहीं है और वही जीव भूल कर बैठता है और फिर बहिर्मुख रहने का ही बहिर्मुख रहने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं रहता। अंतर्मुखता और बहिर्मुखता के अलावा संसार में तीसरा मुख नहीं होता है। अंतर्मुखता को ही तीसरा नेत्र शिव जी का कहते हैं। शिव जी चूंकि ध्यान में स्थित रहते हैं तो वो ध्यान में स्थिति ही उनका तीसरा नेत्र है और उसमें वे वीतराग रहते हैं। और शिव जी भी जब नेत्रों को खोल लेते हैं तो फिर माया जाल में बुरी तरह फंस जाते हैं। कोई किसी के लिए अपराध नहीं है। रावण महाबलधारी होने पर भी, महाज्ञानधारी होने पर भी वह बहिर्मुखता को का निरोध नहीं करता तो फिर लोक निंदे कार्य करता है, लोक से निंदे होता है और मरण पाकर दुर्गति में जाता है। चाहे हमें उत्तम काया मिली हो, नाना प्रकार की शक्तियां मिली हो, काम तो एक ही करना है, अपने सन्मुख होना। आपको आपका अनुभव होता ही है सब जीवों को जब वे अपने सन्मुख होते हैं, अनजाने में ही। अंतर्मुख होकर ही वास्तव में जीव अपने विभिन्न अंगों का संचालन कर पाता है। हम अपने अमूर्त काय से जुड़कर ही बाह्य काय चेष्टाएं कर पाते हैं और वह बाह्य चेष्टा करना ही कुशील है, चारित्र का हनन है, शील का हनन है, स्वभाव का सुख का हनन है, वही हमारा बदचलन भी है।
लोक में बहिर्मुखता को बद चलने के रूप से नहीं देखा जाता हो, पर बहिर्मुखता मात्र ही बद चलनी है। अपने ध्यान को अपनी पूरी मुद्रा पर रखिए। इसी में विहार करिए, इसी में रति करिए, इसी में लीनता करिए। अपना शरीर ही हमारा मोक्ष है, सिद्धालय है, परमात्मा के रहने का, निज परमात्मा के अपने आप के रहने का स्थान है। सिर से पांव तक ये अपना ही विस्तार है। बस इसमें कुछ भी करना नहीं है। करने के नाम से ही अपनी एकाग्रता भंग होती है। कुछ भी देखने जानने में हमारी अंतर्मुखता नष्ट होती है, हमारी एकाग्रता नष्ट होती है। आज महामारी का पूरे विश्व में भारी प्रकोप है। उस समय हमें अंतर्मुखता ही बचा सकती है। और हमें इस महामारी से बचना है, तो फिर सतत अंतर्मुख रहने का ही प्रयत्न करना है। आग लगे नहीं कुआं खोदा जा सकता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अपने आप को अंतर्मुख रहकर इस भीषण बीमारी से, महामारी से बचाइए और अपने स्वाधीन सुखद जीवन को कायम रखिए। ध्यानाभ्यास का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।